नमस्कार साथियों, मैं सुंदर पटेल बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एस्पायरेंट जोन पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, कल 13 फरवरी दिन शुक्रवार था, तो ऑलिव बोर्ड का जो यूपीएसआई का जो मॉक टेस्ट आता है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप लोगों ने लगा लिया होगा। तो वो 3 दिन तक चलता है, यानी कि फ्राइडे, सैटरडे और संडे, है ना। तो आज भी रहेगा और कल भी रहेगा। तो अगर आप लोगों ने नहीं दिया है तो उसे आज अटेम्प्ट कर लीजिए। मैं थोड़ा कल बिजी था तो नहीं कर पाया था, तो आज मैंने उसे अटेम्प्ट किया था। तो मैं आज उसका जो है एनालिसिस अपलोड कर रहा हूँ। तो मैं उसमें आज बताऊंगा कि आप लोगों का कितना सेफ इसको रहना चाहिए, और जो है टाइम कितना रहना चाहिए था, हर सेक्शन में कितना टाइम लगना चाहिए था आपको एमआर के साथ में, है ना। तो बात करते हैं आज उसकी। तो सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे। सबसे पहले मैं हिंदी की बात करता हूँ। तो हिंदी में आज मेरा जो बना हुआ है 38 बना हुआ है। और टाइम की बात करूँ तो हिंदी में करीब मुझे 11 मिनट का समय लगा हुआ है, यानी कि ओ एम आर मैं फिल करता हूँ साथ में था ना। तो ओ एम आर फिल करने के साथ साथ मेरा 11 मिनट के आसपास मेरा टाइम लगा हुआ है। और बात करता हूँ मैथ्स की। तो मैथ्स में आज मेरा स्कोर 33 रहा है। और टाइम की बात करूँ तो मैथ में आज मेरा जो समय है थोड़ा सा ज़्यादा लगा है, 49 मिनट के आसपास लगा है। वैसे मेरा समय जो है 40 मिनट के आसपास मेरा टाइम लगता है। तो आज करीब 7 से 8 मिनट ज़्यादा लग गया है। तो चूँकि आज जो है मैथ अच्छे लेवल की थी, क्योंकि आज जो शुरू के जो 3 सवाल दिए हुए थे वो बहुत अच्छे लेवल के थे। और मैंने उनको सॉल्व किया था, लेकिन लास्ट में, लेकिन पता नहीं वो सही हुए हैं या गलत हुए हैं, या फिर कोई और सवाल, दूसरे सवाल गलत हुए हैं। तो इसीलिए आज स्कोर थोड़ा सा मैथ्स में कम हुआ है, यानी कि 33 सवाल ही सही हुए हैं। और बीच में जो सवाल दिए हुए थे वो मतलब 3 या 4 सवाल के आगे जो सवाल दिए हुए थे वो थोड़े सब आसान थे ना। कैलकुलेशन उसमें बहुत कम थी, तो आसान थे वो सवाल। और लेकिन शुरू के जो 3 सवाल थे वो अच्छे अच्छे मतलब बढ़िया लेवल के थे। उनमें कैलकुलेशन बहुत अच्छी थी। बाकी कॉन्सेप्ट वाइज सारे सवाल हो रहे थे। और अगर मैं बात करूँ कि मैथ में आप लोग का क्या सेफ स्कोर रह सकता है, तो मैथ में अगर आप इसमें 33 सवाल मेरे हुए हैं, लेकिन अगर आप इसमें 34 सवाल कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं ना मैथ में। और रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में मेरे 37 बने हुए हैं। और टाइम की बात करूँ तो रीजनिंग में मेरा करीब 42 मिनट का टाइम लग गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा समय लग गया है। और रीजनिंग में मैं बताऊं तो आज जो सवाल थे वैसे तो इजी थे, लेकिन कुछ एक टॉपिक्स के सवाल जो थे वो बहुत ज़्यादा टफ थे। जैसे कि दिशा दूरी के सवाल जो थे उसमें पीछे आना था, और उसकी लैंग्वेज इतनी टफ थी थोड़ी से। वो पेचीदा सवाल थे जिनमें आपको तो कहीं ना कहीं उसमें आप गलती कर सकते थे, है ना। ऐसी उसकी लैंग्वेज थी, बनाई ही गई थी ऐसी। तो उसकी रीजनिंग में टाइम टेकिंग था, बहुत ज़्यादा वो नहीं था। और मैं बताऊँ और कौन से सवाल थे रीजनिंग में जो टफ थे, तो वर्णमाला का एक सवाल था जिसमें व्यंजनों का क्रम था, जो उनको पहले उल्टे क्रम में लिखना था, फिर चौथे नंबर पे जो व्यंजन था उनको हटा के फिर उनको फिर से रिवर्स करके तब उनको काउंट करना था, तो लास्ट से कोई किसी नंबर पे कौन सा आएगा। तो ऐसे वो सवाल था वो। उसकी भी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी। तो अगर मैं इसमें सेफ स्कोर की बात करूँ तो करीब 4 से 5 सवाल इसमें टफ थे। तो यानी कि 35 सवाल अगर आप इसमें कर रहे हैं रीजनिंग की बात करूँ तो आप अच्छा कर रहे हैं ना। बाकी टाइम टेकिंग थी आज की रीजनिंग में। और जीएस की बात करूँ तो जीएस आज बहुत आसान थी। बहुत आसान कहने का मतलब ये है कि सवाल थोड़े डायरेक्ट टाइप थे ना। डायरेक्ट टाइप के सवाल जब होते हैं तो उनमें आप आराम से कर लेते हैं। डायरेक्ट टाइप का मतलब होता है कोई सेक्शन पूछ लिया आपसे, कोई आर्टिकल पूछ लिया आपसे संविधान से, और कोई आर्टिकल में क्या दिया हुआ है ये पूछ लिया ना। बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछता, नहीं कि किसी सब सेक्शन में घुस के आस पे पूछे, या फिर जो है किसी जो आर्टिकल है उसके अंदर आपके सब उसके अंदर जो भाग दिया हुआ है ना उसमें से कुछ पूछे, ऐसे सवाल नहीं थे। डायरेक्ट सवाल थे और आसानी से करने लायक थे, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल। तो अगर आप इसमें मेरा बात करूँ तो मेरा 31 हुआ है और करीब 13 मिनट के आसपास समय लगा है। और आपकी अगर मैं बात करूँ कितना इसमें सेफ स्कोर रहने वाला था, तो अगर आप इसमें 27 सवाल कर रहे हैं तो आप एक अच्छा स्कोर कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। यानी कि इतने सवाल तो करने लायक थे, यानी कि 26 से 27 सवाल इसमें करने लायक थे। और हिंदी का मैं बताना भूल गया, तो हिंदी में मेरे 38 बने हुए हैं, 38। और हिंदी में बताऊँ तो गद्यांश भी आसान ही था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। साहित्य में भी बहुत ज़्यादा बेसिक सवाल पूछे थे, चिंतामणि के लेखक कौन थे, है ना। तो और एक और सवाल था बहुत आसान टाइप का था, वो भी बहुत मतलब 2-3 सवाल जो थे साहित्य के वो बहुत बेसिक्स थे, आसान थे, तो उसमें करने लायक थे सवाल। और बाकी घोष अघोष वगैरह के सवाल थे, बहुत ज़्यादा उसमें कंडीशन नहीं दी थी वरना उसमें टाइम लगता है। बाकी उसमें 2 ही कंडीशन थी, तो वो सवाल भी आसान थे। 2 सवाल थे उसमें से, तो वो अच्छे सवाल थे, मतलब अच्छे का मतलब आसान थे, करने लायक थे। तो करीब इसमें 35 सवाल अगर आप कर रहे हैं, मैथ की बात कर रहा हूँ उसमें, सॉरी हिंदी की बात कर रहा हूँ। तो हिंदी में अगर आप 35 सवाल कर रहे हैं तो आप अच्छा कर रहे हैं ना, क्योंकि सवाल आसान थे, करने लायक थे। तो ओवरऑल स्कोर की बात करूँ तो हिंदी में अगर आप 35 सवाल कर रहे हैं, मैथ में अगर आप 34 कर रहे हैं, और रीजनिंग में भी अगर आप 35 से 36 सवाल कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं। और जीएस की बात करूँ तो जीएस में भी अगर आप 26 से 27 सवाल कर रहे हैं तो आप अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि इतने सवाल करने लायक थे। और ओवरऑल स्कोर की बात करूँ तो मेरा बना हुआ है कि 347.5। और सब्जेक्ट वाइज में बताऊँ तो हिंदी में 38, मैथ में 33, रीजनिंग में 37 और जीएस में 31 बने हैं। और आपका मैं सेफ स्कोर बताऊँ तो 330 नंबर अगर आप इसमें ला रहे हैं, 327.5 से 330, यानी कि मैथ में अगर आप 34, रीजनिंग में 35, हिंदी में अगर आप 36, और जीएस में अगर आप 27 या 26 सवाल ला रहे हैं तो आप इसमें
ठीक कर रहे हैं, यानी कि 330 के आसपास अगर आप इसमें ला रहे हैं तो सही कर रहे हैं। इतना तो इसमें करने लायक थे। और मैथ का जो पोर्शन था आज थोड़ा सा टफ था, और रीजनिंग जो थी वो थोड़ी सी टाइम टेकिंग थी। बाकी जो दोनों पोर्शन से हिंदी की और जीएस, ये दोनों औसतन आसान थे, औसत से ज़्यादा आसान थे, तो ये आपसे करने लायक थे, है ना। तो इतना ही था इस वीडियो में। और आज मेरा टाइम ज़्यादा लग गया था। OMR मैंने फिल की थी, OMR मैं इसमें अभी अटैच कर दूंगा साइड में ही, वो फोटो आपको दिख जाएगा। तो आप आज आज की बात करूँ तो आज शनिवार है, तो मेघालय मॉक जो आया हुआ है टेक्स्ट बुक का, तो वो भी आप लोग दे दीजिएगा। थोड़ा 9 बजे खुला है आज, तो मैं पैसे सुबह नहीं दे पाया था, तो मैं अभी ये वाला दिया हूँ, तो अब मैं इसको दूंगा। तो आप भी दे दीजिएगा, शाम तक मैं उसका हो सकता है एनालिसिस वीडियो में अपलोड कर दूँ। तो अगर आपको उसका एनालिसिस वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और अपने स्कोर से मेरा स्कोर है वो, उससे अगर आप अपना स्कोर रिलेट कर पा रहे हैं, टाइम भी जो आपका लग रहा है वो रिलेट कर पा रहे हैं, तो आप उसको जो है थोड़ा इंप्रूव करने का प्रयास कीजिए। और अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें, और अपना जो स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, शेयर करें। और और अगर जो आगे जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनको जो है अपने नोटिफिकेशन में पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और समय से आपको उसमें वीडियो मिल जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।